बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज 10 अगस्त 2020 है। हमारा टॉपिक जो है वो यूज़ ऑफ आर्टिकल है, और आर्टिकल में हमें 3 वर्ड्स आते हैं, 3 लफ्ज़ आते हैं जो हम अक्सर पढ़े आए हैं। इसमें आता है ए, एन और द। तो पहले हम इन दो को उठाते हैं कि हम यहाँ पर इस्तेमाल कैसे करेंगे इनको, ये आपको सीखना है। रूल फर्स्ट जो आपको याद रखना है, ए और एन ये हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं, कभी प्लूरल के साथ इस्तेमाल नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर ए पेन, ए बॉय, a girl, a table, an umbrella, an elephant, an onion, so on। ये रूल फर्स्ट है, ये हमें याद रखना है कि हमेशा ये सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं। रूल 2, हम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ इस्तेमाल करते हैं। साउंड मैंने इस्तेमाल किया लफ्ज़ यहाँ पर साउंड के साथ, न कि लेटर के साथ या वर्ड के साथ, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। और 3 जो है, थर्ड एन जो है वो हम वोवेल साउंड के साथ इस्तेमाल करते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ मिसालें देखेंगे। हमारे पास जो कॉन्सोनेंट साउंड हैं, जितनी आवाज़ें हैं, तमाम आवाज़ें जो हैं वो सब कॉन्सोनेंट हैं, बगैर एलिफ वाली। वो आवाज़ जो आ से शुरू होती हो, आ से शुरू होती हो, और वो एक ही आवाज़, ओनली वन साउंड, ओनली वन साउंड इज़ वोवेल साउंड, जो आ से शुरू होती है या अलिफ से शुरू होती है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे इसकी, जो हमने पढ़ा है आज तक, ए, ई, आई, ओ, यू, इन्हीं से। ये तो गलत है, ये तो वोवेल लेटर्स है, वोवेल साउंड नहीं है। हम वोवेल साउंड की कुछ मिसालें देखते हैं। देखिए, हम ई से लिखते हैं एग। अगर हम इसी एग को उर्दू में लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे एग, तो ये वोवेल साउंड है। और अगर हम इसी से यूरोप लिखेंगे, यूरोप, हमने यहाँ पर भी ई से ही यूरोप लिखा, लेकिन हम इसको ये वाली आवाज़ पढ़ते हैं तो यूरोप, तो ये हमारी साउंड जो है कॉन्सोनेंट साउंड है। और ये जो है वोवेल है, यहाँ हम एन लगाएंगे, एन एग, यहाँ हम लगाएंगे ए यूरोपियन वुमेन। तो इसी तरह देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला। अगर हम अम्ब्रेला उर्दू में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे अम्ब्रेला, तो यहाँ पर फिर हमें अलिफ की आवाज़ आ गई, आ की आवाज़ आ गई। अगर इसी से हम यूनियन लिखेंगे या यूनिवर्सिटी लिखेंगे तो हम क्या देखते हैं, यूनिवर्सिटी, ये से होता है यूनिवर्सिटी। हालांकि यहाँ पर भी यू है, यहाँ पर भी यू है, तो यहाँ पर हम देखते हैं आ वाली आवाज़ है, यहाँ ये वाली आवाज़ है, तो यहाँ पर ए आएगा और यहाँ पर एन आएगा। अब देखिए, जो इस ग्रुप के साथ ताल्लुक़ नहीं रखता है, मिसाल के तौर पर एच, एच से हम हैंड लिखते हैं, हैंड, तो हमारी आवाज़ जो है यहाँ पर हैंड, कॉन्सोनेंट साउंड आती है, हैंड। यहाँ पर देखिए आवर, हम पढ़ते इसको आवर, हमारी आवाज़ जो है वो अलिफ से निकली, आवर, ही रीच्ड हियर इन एन आवर, तो यहाँ पर हमने एन लिखा। ये रूल थर्ड था हमारा कि हमें कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए लगाना है और वोवेल साउंड के साथ एन लगाना है। ये वोवेल साउंड कैसे बनेगी, जब हम कोई इंग्लिश लफ्ज़ पढ़ेंगे तो इसका पहला लफ्ज़ जो है आ वाली आवाज़ देगा, तो हमारे पास, हमें मालूम होना चाहिए कि लफ्ज़ जो हमारा है ये वोवेल साउंड वाला है। रूल फोर्थ जो है वो है एब्रीवेशंस। मिसाल के तौर पर देखिए, ही इज़ एन MLA, तो यहाँ पर मैंने एन लिखा,
क्योंकि जब एम हम फिर उर्दू में कन्वर्ट करेंगे तो अलिफ से आएगा ये एम। ही इज़ एन SHO, तो एस अगर हम उर्दू में लिखेंगे तो यहाँ पर एन आएगा, ANSHO। अगर इसी को हम खोल कर लिखेंगे, मिसाल के तौर पर ही इज़ ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हम इसको मेंबर पढ़ा, मेंबर, तो यहाँ पर जो हमारी साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट है, मीम वाली आवाज़ आ गई, अलिफ वाली नहीं आ गई। हालांकि ये भी यही है, ये भी यही है, MLA, ये हमने खोल कर लिखा तो हम देखते हैं यहाँ पर हमें अलिफ वाली आवाज़ नहीं आ गई, तो हम लिखेंगे ही इज़ ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पर हमने लिखा, या यहाँ पर देखिए ही इज़ ANSHO, एस हमने अलिफ से लिखा है। अब देखिए इसी को हम खोल कर लिखेंगे, सिटेशन, हाउस ऑफिसर, तो यहाँ पर हम सिटेशन जब लिखते हैं, इसको खोल कर हम लिखा, ये सीन से आ गया, तो हमारी साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट बन गई, तो यहाँ पर ए सिटेशन हाउस ऑफिसर आएगा। ये चीज़ हमें देखना है। और इसी तरह जितने लेटर्स हमें अलिफ से लिखे जाते हैं उर्दू में, मतलब A, E, I, O, H, L, M, N, और ऐसे अल्फाज अगर हमें इनके साथ कहीं भी लगाना पड़ेगा ये आर्टिकल, तो हमें इनके साथ एन लगाना, X। अगर आपसे पूछेगा ओ बॉय व्हाट इज़ दिस, यू हैव टू से दिस इज़ एन X। अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज़ दिस, सर दिस इज़ एन L आपको बताना है। अगर आपके स्कूल में कोई टीचर है, मसलन वो MSc है, ही इज़ एन MSc। अगर BA है, ही इज़ ए BA। माई ब्रदर इज़ MBBS, माई ब्रदर इज़ MBBS। तो अगर इसके साथ हमें ये लगाना होगा आर्टिकल, तो माई ब्रदर इज़ एन MBBS। और अगर आपका भाई BA करके बैठा है, माई ब्रदर इज़ ए BA, तो यहाँ पर हमने ए लगाई, क्योंकि यहाँ पर जब हम साउंड बदलते हैं तो B आता है। तो ये था सिर्फ ए और एन के मुतलिक हमारा। कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह द के बारे में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।